नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो दोस्तों, मैं ये आशा कर रहा हूं कि आपके सीजीएल की तैयारी या फिर एमटीएस हो या एनटीपीसी हो या एलपी हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, उसकी तैयारी अपनी चरम सीमा पर होगी। आप लोग जी जान लगा करके मेहनत कर रहे होंगे और इसीलिए आपका सिलेक्शन और भी पास आ जाए, आपका सिलेक्शन और भी आसान हो जाए, इसलिए मैं 2 सीरीज लेकर के आया हूँ। ये एक सीरीज है मिशन सीजीएल 24। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सीजीएल के लिए है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम सीजीएल लेवल का क्वेश्चन बना लेते हैं तो फिर किसी भी एग्जाम के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आप कह सकते हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। और आप जानते हो कि इसमें मैं टीसीएस के द्वारा हाल में पूछे गए सभी क्वेश्चन का, सभी बेहतरीन क्वेश्चंस का, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का बंच इसमें रखा हूं और आशा करता हूं कि 100% क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा ही। तो आप लोग इसे अच्छे से देखें, घर पे हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और लगे कि आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ तो अपने दोस्तों के बीच इसे दबा के शेयर करना। तो चलिए बिना वक्त गवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी आपका चल रहा था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में ये दूसरा क्लास है। और एक बात और जान रहे हो कि हर एक चैप्टर में हम अप्रॉक्स 80 से 100 क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग क्वेश्चन इसमें समाहित हो गया है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। P और Q मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, Q और R 24 दिन में कर सकते हैं, R और P 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन Q और R ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में P को और कितने दिनों का समय लगेगा? आसान सा क्वेश्चन है। P प्लस Q नहीं, PQ भी लिख देता हूँ। PQ 30 दिन में, QR 24 दिन में, और तीसरा है R और P 20 दिन में। तो कितने क्वेश्चन बेटा, कितने क्वेश्चन, कितने काम? 120 काम। 30 चौके 120, 24 25 120, 20 छक्के 120। अब ये जो दिन है इसका कहीं कोई मतलब नहीं रह जाता है। लिखा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, और लेकिन Q और R 10 दिन के बाद चला गया। इसका मतलब P, Q और R 10 दिन तक काम किया, इसका मतलब तो यही है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो देखिए 2 टाइम्स P, 2 टाइम्स Q और 2 टाइम्स R आ गया, है कि नहीं? तो इन तीनों का एक दिन का काम निकालता हूं, तो 2PQR का मान हो गया 15। तो एक PQR का हो गया 7.5, एक PQR का कितना हो गया? 7.5। मतलब P और Q और R के एक दिन का काम कितना हो गया बेटा? 7.5। इन्होंने 10 दिन काम किया, तो 7.5 के भाव से 10 दिन काम करेगा तो 75 काम खत्म हो गया, बच्चा कितना? 45। अब एक चीज ध्यान देना, PQR का क्षमता जो है 7.5 निकला, और Q और R चला गया, तो P कितने दिन में? तो अगर मैं इसमें Q और R का क्षमता रख दूं, और Q और R का क्षमता कितना बेटा? 5 है, रख दूं तो P का क्षमता निकलेगा। अरे PQR का क्षमता है 7.5, इसमें Q और R का क्षमता है 5, अगर रख देता हूं तो P का निकलेगा 2.5। क्लियर है कि नहीं? 7.5 में 5 गया तो 2.5। तो लिखता है P शेष काम को, तो P शेष काम माने 45 काम को 2.5 के भाव से करेगा। 10 5 25 25, 5 दूनी 10, 5 नमा 45, 18 दिन लगेंगे बेटा। कितना दिन लगेगा? 18 दिन लगेगा। क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए अकेला एक काम को 14 दिन में, बी अकेला 28 दिन में, सी अकेला 56 दिन में। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और कार्य को इस तरह पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिनों में काम नहीं करता है और ए अंतिम 3 दिनों में काम नहीं करता है। कार्य कितने दिनों तक चला? सुनते जाइएगा। पहले इसका फिगर बना लें, इसका डायग्राम बना लें। ए 14 दिन में, बी 28 दिन में, सी 56 दिन में एक काम करता है। तो कितना काम बेटा? 56 काम, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम 56 है।
और कैसे एलसीएम हम आसान तरीका से निकालते हैं, इसका बेस्ट तरीका मैं स्पीड बूस्टर सीरीज में दिया हूं, तो उसे जरूर देख लें। वहां पर मैं टोटल 108 शॉर्टकट नियमों की चर्चा करने वाला हूं, जो कि आपके कैलकुलेशन स्पीड को ना सिर्फ स्पीड देगा, ना सिर्फ इसी रॉकेट की स्पीड देगा, बल्कि आप में कॉन्फिडेंस भी देगा कि हम बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 14 के भाव से 56 काम 4 के भाव से हो जाएगा, 28 दिन में 56 काम 2 के भाव से, ये 1 के भाव। अब इस दिन का कोई मतलब नहीं, भाई सिर्फ क्षमता निकालना होता है उस दिन से। अच्छा एक बात बताइए, तीनों मिलकर काम तो किया है ना जी, तीनों मिलकर काम तो खत्म कर लिया, लेकिन आप सोचो कि बी अंतिम 2 दिन नहीं कर रहा है, तो अगर ए इनको पकड़े रहता, बोलता कि भाई तुमको भागने नहीं देंगे। देखिए ये नियम क्या कहता है, काम यद्यपि भागा या नहीं रहा कोई मतलब नहीं, काम तो हुआ, लेकिन आप सोचो बी अंतिम 2 दिन तक काम नहीं किया। अगर बी अंतिम 2 दिन उसके पकड़ के रख लेता, बी को अगर पकड़ के रख लेता ए, तो 2 दिन में, अंतिम 2 दिन में 2 दूनी कितना, 4 काम एक्स्ट्रा करता। और ए अंतिम 3 दिनों तक काम नहीं करता है। अगर ए को भी पकड़ के रख लिया जाता अंतिम 3 दिनों तक, चढ़तिया कितना, 12 काम एक्स्ट्रा और होता, तो टोटल काम कितना होता, 72। अब तीनों कह सकते हैं कि हम तीनों एक साथ शुरू से अंत तक हैं, शुरू में तीनों काम करना शुरू किए और कोई भी बीच में भागा नहीं है, ठीक है। तो तीनों काम किए से किस भाव से, 4 2 6 और 1 कितना, 7 के भाव से। तो आंसर क्या होगा, 72/7 होगा। कितना होगा बेटा, 72/7 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग को, वेरी गुड, ऑसम। नेक्स्ट देख, अब है क्षमता का क्वेश्चन, अब है एफिशिएंसी का क्वेश्चन। और आप जानते हैं अगर समय ज्यादा लगेगा, माने अगर हमारी क्षमता कम है तो दिन ज्यादा लगेगा, अगर क्षमता अधिक है तो दिन कम लगेगा। मतलब डे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है, या एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे होता है। जब भी देखिए मेरा प्रयास होता है हर एक क्वेश्चन को सेम मेथड से बताना। अगर एफिशिएंसी का क्वेश्चन है तो देखिए ये जो पोर्शन है, यहां तो डे रहता है, यहां भी डे रहता है, यहां वर्क रहता है, और इस जगह पे 1 दिन का काम रहता है, 1 दिन का काम। और इसी को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एफिशिएंसी कहते हैं। ज्यादा काम करेंगे ज्यादा एफिशिएंसी, कम काम करेंगे तो कम एफिशिएंसी। जब भी एफिशिएंसी का प्रश्न हो, जब भी क्षमता का प्रश्न हो, तो बेटा क्षमता इस जगह से ही काम को शुरू करना, इस जगह से ही आप लोग क्या करना, कैलकुलेशन को स्टार्ट करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है तथा सी बी से 20% कम कार्य कुशल। ए बी, अगर बी की कुशलता 100 है तो ए 40% अधिक कुशल है 140, और सी बी से 20% कम कुशल है तो 80। 20 से कट जाएगा, क्लियर है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी काम को 5 दिन में करते हैं। मतलब अगर तीनों काम करें तो काम 5 दिन में खत्म होगा। अब आपसे एक बात पूछ रहा हूं बेटा, अगर तीनों काम करेंगे तो किस भाव से करेंगे, 7 5 12 4 16 के भाव से करेंगे। अगर तीनों किए तो काम 5 दिन में खत्म होता है, तो कुल काम तो रहा होगा 16 गुना 5 माने 80 काम रहा होगा। अरे मेरे भाई कह रहा है कि अगर वे कार्य को करते हैं तो 5 दिन में खत्म होता है, और अगर तीनों एक साथ मिलते हैं तो 1 दिन में 16 काम होता है। और काम कितने दिन में खत्म हो रहा है बेटा, काम 5 दिन में खत्म हो रहा है, तो 16 पचे कितना, 80। तो लिखता है ए इस कार्य का 70% भाग, इसका 70% भाग माने 56 काम ए कितने दिन में करेगा। और ए किस भाव से करता है बेटा, 7 के भाव से करता है, तो कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, एकदम क्लियर है, लाजवाब, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये आपका कैरियर वर्क है। आप जानते हो कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देता हूं ताकि आप इसे घर पे प्रैक्टिस करें। और ये कितना बेनिफिशियल है, देखिए सीजीएल 2023 का क्वेश्चन। जब तक हम लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं बच्चा,
तब तक हम लोग में कोई भी ना तो नॉरिशमेंट हो पाता है, ना तो स्पीड आ पाता है, कुछ भी कोई फायदा नहीं है। मैथ वीडियो देखने से नहीं होता सर। मैथ अगर ठीक करना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं जो कि आपका कैरियर वर्क होता है, जिससे आपको घर में प्रैक्टिस करना होता है। जरूर प्रैक्टिस करें, ये भी आपका कैरियर वर्क है। ध्यान से देखें, ए अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन, एक काम का निकालिए तो 6 पचे कितना 30। ए 2/5 भाग 12 दिन में, तो ए पूरा काम 30 दिन। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, सी अकेला उस काम को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। सुनते जाइएगा। तो ए और बी के बारे में सोचिए। अभी बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल, तो अगर मैं काम 120 मानता हूं, देखिए मैं कहां से सोच रहा हूं, इस बात को समझना कि इसकी ए की जो क्षमता है इससे 25% अधिक करना है, और 25% का मान होता है 1/कितना 4। इसको 4 से गुना करके मैं काम मान लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ए 30 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम हो गया 4। बी ए से 25% अधिक क्षमतावान है, अधिक कार्यकुशल है, तो इसका 25%, इसका 1/4 कितना होता है 1। एक अधिक होने का मतलब कितना हो गया 5। क्लियर है? सी अकेला उस काम को 20 से 12 दिन कम में कर सकता है। अब सुनिएगा, बी 5 के भाव से 120 काम, बी 5 के भाव से 120 काम कितने दिन में करेगा, तो 120/5 मतलब ये 24 दिन में कर सकता है। अरे बी किस भाव से कर रहा है 5 के भाव से, तो 120 काम करने में कितना दिन लगेगा 24 दिन। सी अकेला उस काम को 20 से 12 दिन कम में, सी अकेला उस काम को 20 से 12 दिन कम में, इससे 12 दिन कम मतलब 12 दिन में कर सकता है। अब लिख रहा है सर डी सी से 25% कम कार्यकुशल। अब डी का भी बनाना। अब सी 12 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम 10 काम, और डी सी से 25% कम कार्यकुशल है, इससे 25% कम कार्यकुशल। इसका 25% तो 2.5 होगा, 2.5 कम होने का मतलब कितना हो जाना 7.5। ठीक है, तो लिखता है वे सभी काम को कितने दिन में करेंगे, वे सभी सब मिल करके, तो 10 5 15 4 19 7 26 26.5 के भाव से करेंगे। 5 5 25 5 15 5 दूनी 10 मतलब 240/53। आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन को कितनी बार घुमाया गया है। ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये एक ऑसम क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इससे बेहतर क्वेश्चन तत्काल अभी तक तो नहीं किया गया कि हर चीज का इसमें इस्तेमाल कर लिया। क्षमता से दिन निकलवाया, दिन से दिन को कम किया, यहां से फिर इसका क्षमता निकलवाया, फिर क्षमता को यहां कम करके डी का डेटा निकाला। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, तो क्या कीजिए पॉज करके वीडियो को दोबारा देखिए। और आप जानते हो डेली रात में ये प्रीमियर होता है 9 बजे, तो आप इसे देखें, खुद बनाने की कोशिश करें, और गेटिंग एनी डाउट दोबारा इसे कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट। पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, पी क्यू से 40 दिन कम समय में काम को कर सकते हैं। सुना, पी क्यू से 2 गुना कुशल, ये एक, तो ये कितना 2, पी क्यू से 40 दिन कम। अब देखिए यही दिन में मैं बोला कि जो काम होता है, जो क्षमता होता है, वो दिन का उल्टा होता है। तो अगर दिन में बदलेंगे तो वो 1 और 2 होगा। यस और नो? देखिए क्षमता का उल्टा दिन होता है। अभी कुछ देर पहले जब मैं थ्योरी स्टार्ट करा था तो बताया, लिखता है पी क्यू से 40 दिन कम समय लेता है। तो देखिए पी क्यू से कितना दिन कम ले रहा है, तो यहां से आप देखोगे 1 दिन, तो यहां से देखोगे 1 दिन कम, यहाँ 40 दिन कम होना चाहिए, तो 40 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 80। अब देखिए पी क्यू से 40 दिन कम भी ले रहा है, और इन दोनों का एलसीएम कितना 80। समझ में आ रहा है? तो पी किस भाव से कर रहा है 2 के भाव से, क्यू किस भाव से 1 के भाव से।
अब लिखता है एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में तीनों की कुल संख्या। तो दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो किस भाव से करेंगे? 3 के भाव से करेंगे। तो 26 तिया 78, 26.2 माने 26.66 होगा। तो अप्रॉक्स कितना होगा? 26 होगा, क्योंकि 27 आपका दिया हुआ नहीं है। अगर 27 रहता ऑप्शन में तो 27 होता, क्योंकि यहाँ 0.5 से अधिक है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आप जानते हो कि अगर दशमलव के बाद अंक 5 से अधिक है तो जो नंबर होता है वो 1 बढ़ जाता है, और 5 से कम हो तो सेम नंबर रह जाता है जब हम अप्रॉक्स कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट। पी एक काम को पूरा करने में क्यू से दुगुना तथा आर से 3 गुना समय लेता है। अब सुनना, देखिए पी क्यू से 2 गुना समय और आर से 3 गुना समय। अब आपसे पूछ रहा हूं, आप हमसे दुगना समय ले रहे हैं तो ताकत आधा होगा सर, आपका ताकत आधा होगा, मानते हो कि नहीं? आप हमसे दुगना समय ले रहे हो मतलब ताकत आधा होगा, आप हमसे आधा समय ले रहे हो मतलब ताकत 2 गुना होगा आपका। तो पी का जो ताकत, अब सुनिए, 2 3 का एलसीएम 6, सुनते जाइएगा। पी क्यू से दुगना, अब पी इसका समय इससे दुगना तो ताकत तो आधा होगा, तो इसका ताकत आधा होगा, तो इसका ताकत कितना हो गया? 12। सर समय दुगना है तो ताकत आधा होगा, और पी जो है आर से तिगुना समय, पी आर से 3, इसका समय 3 गुना है, इसका ताकत 3 गुना होगा, उल्टा चलता है। अगर पी का समय 3 गुना तो आर का ताकत 3 गुना, तो 6 का 3 गुना कितना? 18। देखिए 1 2 3। अब लिखता है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। अब क्वेश्चन को समझिए, अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो किस भाव से करेंगे? 3 2 5 और 1 क्या 6 के भाव से करेंगे। तो काम 2 दिन में पूरा होता है, तो 6 दूनी कितना? 12, काम रहा होगा 12। तो क्यू को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्यू किस भाव से करेगा? 2 के भाव से। कितना दिन लगेगा बेटा? 6 दिन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखता है एबीसी 10 15 और 20 दिन में काम को पूरा करता है। थोड़ी सी उबासी आ रही है, उसके पीछे कारण है आपका डेटा। जो भी मैं आपको बताता हूं, मैं खुद हर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं, मैं खुद हर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं, सब उसे सजाता हूं, कैसे देना चाहिए, उसका क्या क्रम होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है 12 1 तो ऐसे बच जाता है, फिर सुबह उठो और आप लोग के लिए बेस्ट मतलब पीओ तैयार करो। ठीक है, अरे टीम क्या करेगी? मान लीजिए जो टाइपिस्ट है, बहुत सारी गलतियां तो वो ऐसे कर देते हैं, उन्हें देखना, उन्हें सुधारना, फिर उनको बने बेस्ट डेटा आप तक पहुंचाना जिसमें कहीं कोई खामियां नहीं हो। आप देखे होंगे कहीं कोई खामियां नहीं है, क्योंकि मैं खुद हर एक क्वेश्चन को इंस्पेक्ट करता हूँ, हर एक क्वेश्चन को देखता हूँ, क्या कमी है, क्या गलतियां हैं, उसे मैं सबको हटाता हूँ और फिर आपको बेस्ट डेटा परोसता हूँ, बेस्ट क्वेश्चन का क्रम परोसता हूँ। ठीक है, इजी से हाई लेवल तक आपका क्रम चला गया है, तो आप इसे बहुत अच्छे से करें। बहुत मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, आप भी अपने लिए खूब मेहनत करें, ध्यान दें। एक बात बता रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो वेज यानी जिसको आप सैलरी कहते हैं, सैलरी भी ज्यादा होगा कि नहीं? अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा लोगे, एफिशिएंसी कम होगा तो पैसा कम लोगे, वही तो है। अगर आप कोई काम कर रहे हो किसी के साथ तो आप पैसा किस चीज के लिए लेते हो? काम के लिए लेते हो। लेकिन आप एक बात को सोचिए, अगर सभी लोग एक साथ मिलकर काम किए, कुछ लोग हैं, ए हैं, बी हैं और सी, जनरली पैसा जो लिया जाता है वो काम के लिए लिया जाता है। लेकिन आप इस बात को सोचिए, अगर इन तीनों ने एक साथ काम किया शुरू से अंत तक, और एक का ताकत है 4, इसका ताकत है 2, इसका ताकत है 1, तो क्या होगा? क्या अब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सर हम सब तो एक साथ मिलकर काम किए सर, तो मेरा ताकत सी से 4 गुना है तो इससे 4 गुना पैसा लेंगे, और इससे 2 गुना है तो इससे 2 गुना पैसा लेंगे।
तो अगर सभी लोग एक साथ मिलके काम किए, अगर सभी लोग एक साथ मिलके काम किए, तो हमेशा जो पैसा होता है उसे किसके अनुसार बांट लीजिए, क्षमता के अनुसार बांट। जनरली जो वेज होता है, जो सैलरी होता है, वो बढ़ता है काम के अनुसार। लेकिन अगर सभी लोग एक साथ काम किए, सभी लोग एक साथ काम किए, एक साथ काम किए करें, तो वेज जो बटेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एफिशिएंट। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, पता चल रहा है कि नहीं? जैसे मान लीजिए बात एक ही है, आपका काम के अनुसार ही बट रहा है। जनरली आप क्या बोलिएगा, मान लीजिए ए 20 काम किया और बी 10 काम किया, तो आप बोलोगे कि सर एक को बी से 2 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। अरे मानते हो कि नहीं? अब ऐसे देखिए, अगर इसकी क्षमता, ये दुगना काम कब करेगा, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम किया, शुरू से अंत तक दोनों ने काम किया, तो पक्का इसका क्षमता दुगना रहा होगा, तब तो 2 गुना काम किया। इसलिए कहा जाता है बेटा कि जब भी आपका, देखिए पैसा हमेशा, वेज हमेशा काम के अनुसार बढ़ता है, लेकिन अगर सभी लोग शुरू से अंत तक काम करें तो क्षमता के अनुसार आप उसे बांट सकते हैं। अब क्वेश्चन को देखिए, ABC 10, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने इस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में इतना प्राप्त किया, 80 की मजदूरी। A 10, B 15, टोटल काम कितना बेटा? 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 60। देखिए एक बात और, ये मिलके कितना दिन में करें ये समझ देखते हैं। सभी ने मिलके शुरू से अंत तक किया, तो ये बोलेगा कि सर मेरी ताकत इनसे 2 गुनी है, तो हमें 2 गुना पैसा चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। तो जब भी आपका जो वर्कर है शुरू से अंत तक मिलके काम किया हो, ज्यादा क्षमता होगा ज्यादा पैसा लेगा, कम क्षमता होगा कम पैसा लेगा। कुल क्षमता है 13, और 13 क्षमता के लिए 2600, तो एक क्षमता के लिए 200, तो सी को मिलेगा 3 दूनी कितना? 6। सी को कितना मिलेगा बेटा? 6। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, आपका दिन दे दिया है, मजदूरी दे दिया है। एक बात और पूछे, एक दिन का मजदूरी, मान लीजिए एक लेबर है जो कि एक दिन का मजदूरी 500 लेती है, तो तीन दिन का मजदूरी कितने लेगा? 1500 लेगा। तो उस कॉन्सेप्ट पे है, XYZ ने 3400 की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। X ने 5 दिन के लिए, Y ने 7 दिन के लिए, उनकी मजदूरी का अनुपात 4-5 दिन। सुनते जाना, X है, Y है, Z है। कितने दिन किए हैं? X ने 5 दिन किए, Y ने 7 दिन, Z ने 10 दिन। और दैनिक मजदूरी है, डेली का मजदूरी है, 4 है, 5 है और 3 है। तो आप ऐसे सोचो कुल मजदूरी कितना लेगा ये? एक दिन का 4 रुपया, तो 5 दिन का 5 चौका कितना? 20 रुपया। एक दिन का 5 रुपया, तो 7 दिन का कितना? 35 रुपया। एक दिन का 3 रुपया, तो 10 दिन का कितना? 30 रुपया। और कुल मजदूरी है 3400। कुल मजदूरी कितना बेटा? 3400। तो X को कितनी राशि मिलेगी? आप इसे ब्रेक भी कर सकते हो, 4 से 4 पच्चे 20, 4 से 7 पच्चे 35, 5 से कटा रहे 5 छक्का 30, 17। 17 का मान 3400, तो 1 का मान 200, तो X का मान 4 दूनी कितना होगा बेटा? 800। X का मान कितना होगा? 800 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखें, समीर और पुनीत समान काम को 10 और 15 दिन में, समीर कर सकता है 10 दिन में, पुनीत 15 दिन में। कार्य 4500 में सौंपा गया। 3 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया, तो कार्य 5 दिन में पूरा हो गया। अब सुनते जाइएगा, ये कितना? 30 काम, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। 3 दिनों तक एक साथ कार्य करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया, कार्य कुल 5 दिन में खत्म। तो समीर, पुनीत और अशोक क्या तीनों एक साथ काम किए हैं?
अब बोलेंगे नहीं सर, 3 दिन तक समीर और पुनीत काम किया और काम चूंकि कुल 5 दिन में खत्म हुआ, तो अंतिम 2 दिन में समीर भी किया, पुनीत भी किया और अशोक भी। आप कह सकते हैं समीर और पुनीत 5-5 दिन काम किया है, जबकि अशोक अंतिम 2 दिन काम किया। तो समीर 5 दिन किया तो 15 काम, पुनीत 5 दिन काम किया 10 काम, 15 10 25। तो बोलो अशोक कै दिन काम किया? 5 काम ही किया। वो 5 काम इन करेगा जी। आप फिर से समझो, देखिए हुआ क्या है, समीर और पुनीत लगा, 3 दिन के बाद यहां अशोक आ गया और काम 5 दिन में खत्म हुआ, मतलब अगला 2 दिन में। तो आप कह सकते हैं कि समीर और पुनीत अंत तक काम किया, समीर और पुनीत 5 दिन काम किया। तो 5 दिन में ये किस भाव से करेगा? 3 के भाव से, तो 5 दिया 15 काम किया। और पुनीत 2 के भाव से 5 दिन करेगा, 5 दूनी कितना? 10, 15 10 25 काम ये दोनों मिलके किया। तो अशोक के लिए 30 में से 25 खत्म हो गया, अशोक के लिए 5 काम बचे, है कि नहीं? 30 काम के लिए 4500, 30 काम के लिए 4500, एक काम के लिए 150। तो अशोक को कितना मिलेगा? तो 150 गुना 5 750 रुपया। कितना मिलेगा बेटा? 750 मिलेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। कॉन्सेप्ट ठीक है, एकदम क्लियर है, वेरी गुड, लाजवाब। चलिए, ये आपका कैरियर वर्क है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसे खुद बनाइए और जरूर बनाइए। ग्रेजुएट लेवल 2023 एकदम बनाना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये देखिए, ये भी कैरियर वर्क है आपके लिए, खुद प्रैक्टिस करें। सीजीएल 2022। अब सुनिएगा, 5 महिला और 9 लड़की 9 दिन में इतना रुपया कमाती, 9 महिला और 16 लड़की 14 दिन में इतना कमाती है। तो 12 महिला और 7 लड़की मिलकर 13 दिन में। तो 9 दिन में ये इतना रुपया ली है, कौन ली है? तो 5 महिला और 9 लड़की, एल, ठीक है, 5 महिला और 9 लड़की 9 दिन में 18,720 ली है। तो एक दिन में लेगी 18,720 बटे 9, 9 दूनी 18, 9 8 72, 0, 280 रुपया लेगी। अब 9 महिला और 16 लड़की, 9 महिला और 16 लड़की 14 दिन में इतना पैसा लेती है, तो एक दिन में लेगी 52080 बटे 14। देखिए, 14 42, 14 सती 98, 14 दूनी 28, इतना रुपया। अब सुनते जाइएगा। तो ये 5 लड़की का, ये 5 महिला 9 लड़की का एक दिन का है, और 9 महिला और 16 लड़की का एक दिन का है। हम यहां से एक महिला और एक लड़की का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप क्या करें, इसको 9 से, इसको 5 से गुना करें। तो 9 नमा 81, देखिए 45 में 45 घट के खत्म, 81 में 80 गया तो एक लड़की, 9 से गुना होगा 0, 9 8 72, 9 दूनी 18, 5 से गुना होगा 0, 5 दूनी 10, 7 5 35, 1 6, बाकी 3 5 15, 3 18। माने एक लड़की एक दिन में 120 रुपया, एक लड़की एक दिन में 120। तो बताइए, एक लड़की एक दिन में 120, तो 9 लड़की लेगी बरनमा 78 से 1080 लेगी कि नहीं? तो 1080 ये प्लस में, तो इधर क्या होगा? माइनस में। तो 280 में 1080 गया तो कितना बचा? 1000। तो 5 महिला 1000 रुपया, तो एक महिला 200, एक महिला कितना? 200। तो लिख रहा है 12 महिला और 7 लड़की, 12 महिला और 7 लड़की, एक महिला 200, तो 12 महिला कितना? 2400, एक लड़की 120, तो 7 लड़की 82 84, 40 3240। अरे क्लियर है कि नहीं? तो लिखता है वो 13 दिन में कितना लेंगे, वो 13 दिन में कितना लेंगे, तो 13 से गुना कर लेंगे।
तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट मिला सकते हैं, चरतिया 12, अंत में 20 होना चाहिए, अंत में 20 होना चाहिए। तो इन तीनों में नहीं है, खत्म, अंत में 20 है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर आपका 20 दो ऑप्शन में होता तो आप डिजिटल सम से भी निकाल सकते थे, जो कि बहुत ही आसानी से आंसर दे देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए शेष काम को। देखिए अब कॉन्सेप्ट आपका शुरू हो रहा है MDH/W। M फॉर मेन, D फॉर डे, H फॉर आवर पर डे, और ये है वर्क। ठीक है, सुनते जाइएगा। तो आप जानते हैं MDH/W बराबर MDH/W बराबर MDH/W, ये आपका कांस्टेंट होता है। तो M1 D1 H1 उतना लिखने का कहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है हर के लिए। तो MDH/W 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 चलते जाता है। दूसरा बात, अगर कोई काम खत्म हो गया तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, उस काम के बारे में सोचना है जो बचा हुआ है, जहां पर चेंज हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को देख, 30 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन के बाद। यहां पर MD बराबर MD, क्योंकि ना तो घंटा की चर्चा है और ना ही वर्क की चर्चा। वर्क तो एक है, कुछ सोचना नहीं है। लिखता है कि 30 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन का काम खत्म हो गया बच्चों, 6 दिन का काम खत्म हो गया ना। मतलब अगर ये 30 पुरुष रहते तो अब 6 दिन ही काम चलता, जो बचा हुआ उसके बारे में सोचो। अगर वो 30 पुरुष होते तो 6 दिन ही अब काम चलता, क्योंकि 6 दिन का काम खत्म हो गया। 24 पुरुष और जुड़ गए, तो 24 जुड़ने के बाद कितना हो गया, 30 और 24 54। कितना दिन चलेगा हम लोग को पता नहीं है। 6 9 54, 3 3 9, 10 3 30। तो x का मान 10/3 होगा, x का मान 10/3 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? ऑप्शन ए एकदम क्लियर है, वेरी गुड। कॉलेज छात्रों के एक समूह ने एक परियोजना को 10 दिन में पूरा करने का फैसला लिया। प्रत्येक दिन 2 छात्र बाहर जाने के कारण परियोजना 15वें दिन के अंत में पूरा हुआ। परियोजना की शुरुआत में सुनिए, फिर वही है, मेन है और डे का चर्चा है, तो MD बराबर MD। कुछ लोग 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने लोग हैं हम लोग को पता नहीं है। तो मान लीजिए X लोग थे जो कि 10 दिन में। लिखता है प्रत्येक दिन 2 छात्र बाहर आ जाते। इसका मतलब हुआ कि पहला दिन X लोग ने काम किया एक दिन के लिए, 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगला दिन 2 आदमी बाहर चले गए तो X - 2। फिर अगला दिन 2 आदमी और चले गए, X - 4। और इस तरह का 15 दिन तक चला तो 15 टर्म्स होगा। अरे 15 दिन है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 15 दिन है मतलब 15 टर्म है। अब देखिए 10x, यहां पर 15 टर्म है मतलब 15x। अब सुनिएगा, अगर मैं इस -2 को कॉमन लूं तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2। लेकिन आप देखिए ये 15 टर्म नहीं है, ये 14 टर्म में ही है। कितने टर्म में है? क्योंकि इसमें कहीं कोई मेरा डेटा नहीं है। यहां से शुरू हो रहा है, सेकंड से शुरू हो रहा है, सेकंड में है, थर्ड में है, तो ये 15 टर्म तक जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म तक मेरा कहीं कोई नंबर दिया हुआ नहीं है। -2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 14 टर्म ही होगा। 14 नहीं कितना, 28। अरे 14 टर्म है ना जी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 14 होगा, क्योंकि मैं 2 कॉमन ले लिया हूँ, मैं 2 कॉमन ले लिया हूँ। पहला टर्म है तो 1, दूसरा टर्म है 2, तो 14वां टर्म होगा तो 14। हल करें तो 5x बराबर 2 × अब बोलिए यहां पर आप लोग सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो n × n + 1/2, तो 14 × 15, 5 से 15 3 बार में कटेगा। x का मान 42 होगा। x का मान कितना होगा बेटा? 42 होगा। ऑप्शन ए। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन CGL 2023 कैरियर वर्क है, आप इसे खुद सॉल्व करें, ठीक है, और जरूर करें।
एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिन में मिलेगा? सुनते जाइए। एमडी बराबर एमडी का कॉन्सेप्ट है 35 आदमी 30 दिन में, प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक चले जाते हैं। मतलब ये जो 35 आदमी है ये 10 दिन किए, अब क्या हुआ, 5 श्रमिक छोड़ दिए तो बचे कितने, 30, ये भी 10 दिन। फिर 5 श्रमिक छोड़ेंगे तो कितना, 25, ये भी 10 दिन। तो मिनिमम 30 दिन तक तो चलेगा, क्योंकि जब 35 श्रमिक हैं तो 30 दिन चल रहा है। तो जब भी, क्योंकि श्रमिक छोड़ रहे हैं तो 30 दिन से अधिक चलेगा। अब श्रमिक हो जाएंगे 20, और कितने दिन ये चलेगा, अब थोड़ा सा मैच करा लीजिए। LHS और RHS को मैच कराइए। इधर है 1050, इधर है 350, ये है 300, ये है 250, 900 हो चुका है, हो चुका है। अगर मैं यहां पर 10 दिन काम करा लूं तो 9 दू कितना हो जाएगा, 1100। इधर RHS में 1100 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, जबकि LHS में 1050 है। मतलब यहां पर जो काम होगा वो 10 दिन तक काम होने वाला नहीं। तो सोचिए, यहां तक तो मेरा 900 हो चुका है, यहां तक मेरा 900 हो चुका है, यहां तक मेरा 900 हो चुका है। तो यहां पर हमें कितना चाहिए, इस जगह यहां तक 900 हो चुका है, तो यहां से मात्र 150 चाहिए। तब ना 900 और 150 कितना बनेगा, 150। अरे बनेगा ना मेरे भाई। अब यहाँ 150 चाहिए तो इसको हम 150 बटे 20 से गुना कर दें तो 20 कट जाएगा, बोलो 150 बचेगा कि नहीं? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में 150 है तो राइट हैंड साइड में भी 150 होना चाहिए। अगर मैं इसे भी 10 दिन काम कराता हूं तो काम हो जाएगा 900 और 200 कितना, 1100 हो जाएगा, जबकि काम है इधर टोटल 150। मतलब यहां तक 900 हो चुका है, यहां हमें चाहिए मात्र 150 ही चाहिए। तो 10 दिन करवाते हैं तो काम हो जाता है 200। तो 10 दिन हमें नहीं करवाना है, तो 150 प्राप्त करने के लिए हम 150 से गुना करेंगे, 20 से भाग देंगे, अब 20 कट जाएगा, 150 बच जाएगा। तो टोटल टाइम 10, 20, 30 प्लस 150 बटे 20, 7.5, मतलब 37.5 होगा। कितना होगा बेटा, 37.5, ऑप्शन बी। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। यह दिया गया है कि काम करने के मामले में पुरुष महिला की तुलना में दुगने का कुशल है, माने पुरुष और महिला क्षमता का जो रेशियो है 2:1। यदि 3 पुरुष और 2 महिला किसी काम को समाप्त करने में 2 दिन लगाते हैं तो एक महिला अकेले काम को कितने दिन में? देखो MD बराबर MD लिखा है, 3 पुरुष और 2 महिला, 3 पुरुष प्लस 2 महिला कितने दिन लगाते हैं, 2 दिन। तो पूछ रहा है कि एक महिला कितने दिन में। अब पुरुष के जगह 2 रख दो, महिला की जगह 1 रख दो, महिला की जगह 1 रख दो, कितना हो गया, 6, 2, 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर 1 है तो x का मान कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बात हमेशा याद रखना कि आपका मेहनत ही है जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे सभी बच्चे हार्ड वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो सफलता की कुंजी है उसके बिना आ नहीं सकता। तकदीर लिखना आपका काम है, तकदीर को बुरा बना लेना वो भी आपका काम है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाग्य भी कुछ होता है, लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना है, यू कैन चेंज योर फेट विद द हेल्प ऑफ योर हार्ड वर्क। आप अपने मेहनत से आप अपना भाग्य भी लिख सकते हैं। आप लोग कहानी सुने भी होंगे सिकंदर का, ठीक है, सिकंदर महान, ठीक है, जब इंडिया आया था तो वो एक साधु से उसकी मुलाकात होती है। वो साधु, सिकंदर को पता चलता है कि ये साधु बहुत नॉलेजेबल हैं, तो वो उनसे पूछता है कि आप बताइए कि मैं विश्व विजय कर सकता हूं कि नहीं, मैं विश्व विजय कर सकता हूं कि नहीं।
तो जब उस साधु ने उसका हाथ देखा, बोला बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। तो फिर सिकंदर महान उसको कहता है कि आप अपना हाथ देख के देखिए, क्या आपकी उम्र कितनी है? बोलता है मैं बहुत सालों तक जीऊंगा। और सिकंदर क्या करता है, उसे असैसिनेट कर देता है और कहता है कि आपकी बातें तो झूठी निकली, आपने कहा था मैं कई सालों तक जीने वाला, लेकिन आपकी बातें तो झूठी निकली। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। मेहनत ही वो कुंजी है, मेहनत ही वो चाबी है जिसके थ्रू आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसमें कहीं कमी नहीं करना है और अपनी मंजिल को पा के ही रहना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 पुरुष का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर और 4 महिला का कार्य 6 लड़कों के। ठीक है, लिख सकते हैं 4 पुरुष बराबर 6 महिला, और यहां लिख सकते हैं 4 महिला बराबर 6 लड़का। तो पुरुष और महिला 3:2 और महिला और लड़का 3:2। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर 3 जीव हैं, यहां पर 3 जीव हैं, तो पुरुष, महिला और लड़का तीनों का क्षमता निकालिए। महिला यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 का एलसीएम 6। 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 9 बनेगा। 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, तो ये कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो इनकी क्षमता का रेशियो आ चुका है। एक लड़का कार्य को 60 दिन में कर सकता है, एक लड़का 60 दिन में, एमडी लगा दिए, तो एक पुरुष और एक महिला कितने दिन में? तो एक पुरुष प्लस एक महिला कितने दिन? लड़का की जगह 4 रख दो, पुरुष की जगह 9 रख दो, महिला की जगह 6 रख दो। तो x का मान 4 गुना 60/15, 15 चौका 60, 4 चौका कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और इस प्रकार आज का सेशन यहीं एंड करता है। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम मेरा है, लेकिन इस चैनल को इसके मंजिल तक पहुंचाने का काम आपका है। तो टेक केयर, अच्छे से रहें और खूब सारा मस्ती करते हुए खूब सारा मेहनत करें।